नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी, और उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक था न्यूमेरिकल क्लासेज का, और उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर पढ़ते आ रहे होंगे। प्लेलिस्ट में जितने भी न्यूमेरिकल की क्लास हुई है, आपसे उम्मीद है कि आपने वो सभी न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आइए दोस्तों, आज की हम क्लास में बात करते हैं न्यूमेरिकल के कुछ और प्रश्नों पर। ये ओवरऑल न्यूमेरिकल की हमारी क्लास नंबर 32 होने जा रही है, यानी 31 क्लासेज अब तक हो चुकी है। हर क्लास में नया, हर क्लास में अच्छा सीखने को ज़रूर आपको मिलेगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जहां हम बात करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं पेपर में। आपके कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वो सवाल यहाँ कमेंट करें। एक एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा, अगली क्लास में उसको कवर अप कर दिया जाएगा। सबसे पहले वही प्रश्न करवाऊंगा, फिर नए सवाल आपको आगे करवाऊंगा। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके लिए टेस्ट और वीडियो कोर्स दोनों सुविधाएं उपलब्ध हमने करवा रखी है, ज़रूर आप उसका फ़ायदा उठाएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक है, बड़ा अच्छा रहता है, न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, आप सभी जानते होंगे। खैर, अब तो आप पढ़ पढ़ के इतने इंटेलिजेंट हो गए कि न्यूमेरिकल वाले आप सबको आने भी लग गए होंगे, है ना। ओके, हमारा ओवरऑल न्यूमेरिकल क्लास नंबर 32 है एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लास नंबर 1 है। तो 2, 3 जितने भी है और करवाएंगे। आपके सवाल जितने ज़्यादा इसके कमेंट आएंगे इस वीडियो पर, उतनी ही ये मान लीजिए कि क्लास बढ़ती जाएगी, आपको आगे और सवाल मिलते जाएंगे। हेल्प होगी, आपकी भी होगी, अपने दोस्तों की भी होगी। इसलिए आपका जो भी सवाल है जो आपको नहीं आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, है ना। इन सवालों पर आधारित है, वो तो कमेंट करने का क्या फ़ायदा, वो तो यहाँ से हो ही जाएंगे। आइए ज़रा एक एक करके आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 सवाल हम एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर के लिए शंट और मल्टीप्लायर जो लगाए जाते हैं उन पर आधारित क्वेश्चनों को लेते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। भाई हिंदी में ही लिखेंगे क्योंकि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आने वाली है, आप सब तैयारी वही कर रहे हैं तो हिंदी से काम चल जाएगा, है ना। एक एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम, बोले तो 20 ओम है, ठीक है। और ये मीटर 5 एम्पियर करंट पर एफएसडी देता है। एफएसडी का मतलब है फुल स्केल डेफ्लेक्शन, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण पैमाना विक्षेप, यानी इसकी धारा मापने की रेंज है ना। तो इससे हमें क्या करना है, 100 एम्पियर का करंट नापना है, ठीक है। बताओ 100 एम्पियर की धारा मापन हेतु शंट प्रतिरोध किस मान का लगेगा। बताओ, वही बात समझ में आई। बहुत सारे इंटेलिजेंट है जिनकी कैलकुलेशन ही हो गई होगी अभी तक, अच्छी बात है, आप सबको बधाई जिनकी कैलकुलेशन हो गई। आओ दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल को कि कैसे करना है। देखो, न्यूमेरिकल सवाल कैसे हल किया जाता है मैंने कई बार आपको बताया, आज फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखा करो कि हमसे पूछा क्या गया, यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए। हमें ज्ञात करना है शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, RSH का RM/n-1। ये सबसे छोटा फॉर्मूला है, मैंने कई बार लिखवाया है। यहाँ RM का मतलब होता है मीटर का रेजिस्टेंस, जो कि इस क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है। यहाँ N का मतलब होता है I/IM, एक गुणक घटक होता है। I का मतलब होता है वह करंट जिसका अब मापन करना है, ये देखिए 100 एम्पियर। IM का मतलब होता है मीटर की करंट, यानी वह करंट जिसका मीटर ऑलरेडी मापन कर रहा था, जिस पर एफएसडी दे रहा था। कितनी है भाई, 5 एम्पियर। सबसे पहले इसका N गुणक घटक निकाल कर लाइए श्रीमान। N गुणक घटक आएगा 20। बताओ बात समझ में आई क्या। RM यानी मीटर का रेजिस्टेंस हमें स्पष्ट दिया हुआ था। N-1 करो, N 20 आया, 20 - 1 करेंगे, 20/19,
उत्तर आएगा 1.05 ओम। बताइए बात समझ में आई क्या? किसी को कोई समस्या इस सवाल में? लेकिन याद रखना माय डियर, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। दिल्ली मेट्रो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यूपी पीसीएल में आ चुके हैं, राजस्थान टेक्निकल एल पर प्रीवियस पेपर में आया था। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस तरह का सवाल ना हो। ये सवाल अपने आप में स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, बहुत मायने रखते हैं ये क्वेश्चन। आपको इजी इसलिए लगते हैं क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट हो, रोज़ पढ़ते हो। ये चीज़ें पढ़ पढ़ कर आपने इजी बना ली। आइए ज़रा अगले सवाल को लेते हैं जो वोल्ट मीटर पर आधारित है। ठीक है ना, इसके जैसा ही है, ज़्यादा कोई अलग नहीं है। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक वोल्ट मीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलें तो आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, और ये है 100 वोल्ट पर FHD देता है। इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 100 वोल्ट है। हमें क्या करना है? 250 वोल्ट नापना है। ठीक है, 250 वोल्ट मापन हेतु सीरीज रेजिस्टेंस की गणना करो। अब देखो, आपको केवल प्रैक्टिकली नहीं, न्यूमेरिकली नहीं, थ्योरेटिकल सवाल भी सीखने को मिल रहे हैं। ये कंफर्म एक चीज़ और हो गया कि अगर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस कैसे लगता है? सीरीज में लगता है, हाई वैल्यू का लगता है। शंट जो होता है ना, वो समांतर में निम्न मान का, जो कम मान का रेजिस्टेंस होता है, जब पैरेलल में लगता है तो उसको शंट कहा जाता है। एम्पीयर मीटर के लिए शंट, वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है। माय डियर, सीरीज में रेजिस्टेंस RX कहा जाता है और उसके लिए फॉर्मूला RM/N-1 होता है। यानी उसमें था RM/N-1, इसमें है RM/N-1। एक तो ये अंतर, वहाँ भाग था या गुणा में आ गया। दूसरा ये डिफरेंस कि ये जो N गुणक घटक है वो वहाँ पर I/Im था, वोल्ट मीटर में V/Vm है। यानी जो मीटर है उस मीटर वाली राशि रख दो। एम्पीयर मीटर है तो करंट, वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज। बहुत सिंपल सा है। Vm का मतलब है वह वोल्टेज जिसका हमें अब मापन करना है। कितना मापना है भाई? 250 वोल्ट। Vm का मतलब जिसका मीटर पहले से मापन कर रहा है, जिस पर मीटर FHD देता है। FHD कितना है? 100 वोल्ट। कितना आया भाई? 2.5। बात समझ में आ गई होगी। RM होता है मीटर का रेजिस्टेंस, सवाल में सीधा सीधा दिया हुआ है 100 ओम का, तो 100 ओम 2.5 - 1 करो, उत्तर आएगा आपका 150 ओम। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? कोई समस्या यहाँ तक इन दोनों सवालों में? बताओ, ऐसा सवाल अगर पेपर में आया तो कर दोगे ना? उम्मीद करूँ आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम ऐसा हो गया था, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाया और अच्छे खासे इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनसे उम्मीद थी। और फरवरी 2020 में दिल्ली मेट्रो का पेपर हुआ तो सवाल आया, बच्चे कर ही नहीं पाए। क्यों? गलतियाँ हो गई, पता नहीं कहाँ गलती हुई। कैसे? गलती इतनी सी हुई कि यहाँ FHD में है ना मिली एम्पियर दे दिया और यहाँ एम्पियर में पूछ लिया। इतना सा फ़र्क था और कुछ नहीं है। तो उस मिली एम्पियर को भी एम्पियर में कन्वर्ट कर लो ना। मिली हटाओ, 1000 का भाग दे दो। 500 मिली एम्पियर दिया हुआ था, 0.5 एम्पियर बन गया। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। 500 मिली एम्पियर पर FHD देता है और बताइए 1 एम्पियर धारा कैसे माप सकते हैं, ऐसा सवाल पूछ लिया। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा क्या? नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना कि गुरुजी हम मिली माइक्रो वाला कर देंगे, हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ भाई 2 क्वेश्चन समझ में आए क्या? बोले गुरुजी ये क्या करवा रहे हो सीधे सीधे, ये तो हमें भी आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सब इंटेलिजेंट हो, आपको आता है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आ जाओ फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नया सवाल लेते हैं। नया सवाल ये है कि FHD जो मापन दे रखा है वो तो करंट का दे रखा है और रेजिस्टेंस पूछ रहा है सीरीज के लिए, या फिर FHD वोल्टेज का दे रखा है, शंट की रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब कैसे करें?
आओ इस सवाल को लेते हैं। क्या सवाल है, हमें सिर्फ इतना सा दिया कि एक ऐसा मीटर है, बताया नहीं कि वोल्ट मीटर है कि एम्पीयर मीटर है, कोई बात नहीं ना बता दो, का आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम है। अच्छी बात है भाई। क्या करता है, 2 एम्पीयर करंट पर FHD देता है। बात समझ में आई कि ठीक ठाक है? बोले गुरु जी साधारण सा आने दो, बिल्कुल ऐसा ही करवाएंगे। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि 50 वोल्ट का मापन करने हेतु सीरीज रेजिस्टेंस की गणना करो। क्या करना है भाई, बात समझ में आई? FHD दिया है करंट का, रेंज बढ़ा रहा है वोल्टेज की, कैसे संभव होगा? बिल्कुल संभव करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि वो FHD में किस वोल्ट पर पूर्ण मापन कर रहा है। ध्यान से समझा मेरी बात को। ये जो 10 ओम दिया हुआ है ये RM होता है, कितना है? ये जो FHD वाली जो भी वैल्यू होती है, धारा में दिया हुआ है तो IM हो गया, और ये है 2 एम्पीयर। अब देखो हमें चाहिए FHD की वोल्टेज, जिस वोल्टेज का वो पहले से मापन कर रहा होता है उसको VM कहा जाता है। यानी हमें क्या चाहिए, VM चाहिए। अब आधे बच्चे समझ गए होंगे, हैं? जो नहीं समझे वो थोड़ा और देख लो ध्यान से। आधे बच्चे समझ गए होंगे। VM ज्ञात करना है, IM RM दोनों दे रखे हैं, ओम का नियम लागू कर दो, V बराबर I इंटू R। M ज्ञात करना है, दोनों वैल्यू mm की रख दो। करंट 2 एम्पियर का, रेजिस्टेंस 10 ओम का, उत्तर आया 20 वोल्ट। मान लो ये सवाल इतनी ही दूर का होता, आ सकता है पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा सवाल दे ही देवे। क्यों? क्योंकि 42 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करवाना है। कंपटीशन एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है, लगभग 42 से 48 सेकंड मिलता है। सवाल इतना ही होता कि बताइए वोल्टेज में वो किस मान पर FHD देगा, पूर्ण विक्षेप देगा, तो उत्तर कितना आता? 20 वोल्ट। बताओ कोई समस्या है क्या? ना गुरुजी। तो देखो अब n गुणक घटक की गणना कर दो, क्योंकि हमें तो क्या करना है, फाइनली पहुंचना कहाँ है, हमें यहाँ आना है, इस जगह पर। समझ रहे हो? ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू लानी पड़ेगी। इसके लिए फॉर्मूला V/VM था। V होता है जो रेंज बढ़ानी थी, VM नहीं था, तो सबसे पहले क्या लेकर आए, VM लेकर आए। यानी 1, 2 और तीसरा काम करने से उत्तर होगा। चलो यहाँ से लिखो कि क्या करना है, क्या नहीं है। ये नहीं था, ये कैसे आ सकता है, यहाँ से आएगा। इसको ये वैल्यू दी हुई थी, VM नहीं है, ये कहाँ से आएगा, इस जगह से आएगा। ये दोनों दिए हुए थे, तो यहाँ से हल करना शुरू करो, नीचे आना है। VM का मान कितना है, 20। उत्तर फिर से कितना आएगा, 2.5। कर दो भाई कैलकुलेशन। RM का मान कितना है, 10। तो 10 इंटू 2.5 माइनस 1 करोगे तो उत्तर 1.5 आएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? उत्तर कितना आएगा, 15 ओम। सीरीज में लगने वाले उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम है, जिससे वो 50 वोल्ट भी माप सकता है, यानी एज ए वोल्ट मीटर इसको लगा सकते हैं। बताओ इतनी दूर की बात समझ में आई क्या? हो गए ना 3 सवाल। अब ये थोड़ा सा अलग था कि नहीं था, बताओ गुरुजी 42 सेकंड में इसको कैसे हल करेंगे? नहीं, ये भी हो जाएगा। अगर तरीका आता है तो कैलकुलेशन इसी तरह की आती है कि आप कर सकते हो। बात यह है कि आपको एट ए टाइम वो फॉर्मूला आया कि नहीं आया, माइंड में तरीका आया कि नहीं आया, कि करना कैसे है। 42 सेकंड में संभव था। आइए ज़रा आगे सवाल को लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, और इस बार यूँ कह रहा है कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस इतने ओम का लगा दें तो बताओ नई रेंज कितनी हो जाएगी। ये सवाल भी अच्छा है, ये आ सकता है, पेपरों में आता है। सवाल क्या है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक वोल्ट मीटर है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल ये 200 वोल्ट का मापन कर रहा है, ठीक है ना। इसके सीरीज में हमने क्या किया, 150 ओम का रेजिस्टेंस और लगाया। बताइए
अब कितने वोल्ट का मापन कर सकता है। देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि सवाल छोटा सा था, समझ में आया कि नहीं आया है। लैंग्वेज लिखूं पूरी क्या, सुनो ध्यान से। एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है, ये 200 वोल्ट का मापन कर सकता है। इसके श्रेणी क्रम में 150 ओम का प्रतिरोध लगाया गया। बताइए अब कितने वोल्ट मापन कर सकता है, या इस वोल्ट मीटर की नई रेंज क्या है। ऐसा सवाल आपके सामने हो सकता है। देखो भाई, क्या ज्ञात करना है, V, और कहाँ आता है V, इस फॉर्मूले में आता है V। देखो मैंने आपको पहले भी बताया न्यूमेरिकल कैसे हल होगा, हमें ज्ञात क्या करना है, उसको कैलकुलेट कहाँ से कर सकते हैं। देखो V यहाँ है, ये रहा। इसका मतलब इस बार हमें क्या चाहिए, इस बार हमें N और Vm की वैल्यू चाहिए, और अगर N की वैल्यू मिल जाए तो क्या करेंगे, Vm के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब N की वैल्यू है नहीं, N की वैल्यू कहाँ से लाएं। देखो गुरुजी N की वैल्यू यहाँ आ रही है, ये रहा। कहाँ पे आ रही है, इस जगह आ रही है, ये रहा फॉर्मूले में। क्या इस फॉर्मूले में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हैं क्या, बिल्कुल है। Rx होता है सीरीज में लगने वाला रेजिस्टेंस, वो देखो वो दे रखा 150 ओम, लिख देंगे यहाँ पर। Rm होता है मीटर का रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, ये देखो सीधा सीधा दे रखा 100 ओम। बताओ इतनी दूर की बात समझ में आई क्या, कोई समस्या ना गुरुजी। ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर से पहले कहाँ पहुँच जाएंगे, भाग में। अब पूरी संख्याएं बदल तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, n-1 को यहाँ रख लेता हूँ मैं, और 150 में 100 का भाग देना है, बात तो वही है ना, 100 का भाग देना है, 150/100 बराबर n-1, और मैंने पहले लिख लिया, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस साइड भी रख सकते थे। इसको हल करो, कितना आएगा, 1.5। देखो ये n के साथ -1 था, अगर ट्रांसफ़र करूँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1। n का मान कितना आया, 2.5। बताओ बात समझ में आई क्या। इस n वाली वैल्यू को यहाँ रख दो, ये रहा, उत्तर आ जाएगा 2.5 × Vm, जिसका पहले मापन कर रहा था 200, उत्तर आ जाएगा 500 वोल्ट। बताओ बात समझ में आई क्या। कितना आएगा, वो अब कितने वोल्ट का मापन कर सकता है, 500 वोल्ट माप सकता है। बताइए बात समझ में आई क्या, किसी को कोई समस्या है क्या। ऐसे ही संट वाला भी आ सकता है। 5वां सवाल आप बना लेना अपने हिसाब से, किस तरह का दे सकता है वो, कि इस मान का संट लगा दिया, बताओ नई रेंज क्या हो जाएगी। चलो करा देता हूँ मैं, और फिर आज की क्लास को यही रोकेंगे ताकि कम से कम ये सवाल एमीटर वोल्ट मीटर वाले तो कंप्लीट हो जाए। पेपर में आ सकता है, आपकी किस्मत साथ दे तो अच्छा भी आ सकता है। मान लीजिए सवाल है कि Rm का मान 0.45 ओम है, Im का मान लीजिए कि 1 एम्पियर है, संट प्रतिरोध 0.05 ओम का लगाया। अब बताओ I कितनी हो गई। सवाल क्या बना गुरुजी, सवाल बोल के बताता हूँ। सवाल है एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0.45 ओम है, Im 1 एम्पियर है, यानी ये 1 एम्पियर धारा का मापन कर सकता है। मीटर के समांतर में 0.05 ओम का संट प्रतिरोध लगाया। बताइए नई रेंज कितनी होगी। सेम वैसे ही निकलेगी, n बराबर I/Im होता है। देखो I ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, n × Im कर देंगे। Im तो ये रहा, n लेकर आना है। n कहाँ से लाएंगे, यहाँ से आएगा भाई। बताओ बात समझ में आई क्या। इस तरह से तिरछा गुणा करेंगे तो आएगा। कोई समस्या किसी को नहीं है ना। देखो फिर संट प्रतिरोध का मान कितना है, 0.05 ओम बटे 1। मीटर का प्रतिरोध कितना है, 0.45 ओम बटे n-1 है ना। देखो n को 0.5 से करोगे तो n × 0.05, माइनस 0.05 को 1 से करोगे तो 0.05, 0.45 को 1 से करोगे तो 0.45। ये माइनस के है, बराबर के बाद किसके हो जाएंगे, प्लस के, यानी n 0.05 बराबर क्या बनेगा, 0.45
प्लस 0.05। 4 5 में 0.5 जोड़ोगे तो ये 0.50 हो जाएगा, यानी n 0.05 बराबर ये 0.50 बन गया। अब n ज्ञात करेंगे, ये गुणा में है तो ये बराबर के बाद कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा गुरुजी। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट जाएगा, भाग दोगे तो n कितना आएगा, 10। बताओ बात समझ में आई क्या? ये यहाँ रख दो, n हो गया 10, Im दिया हुआ है 1 मीटर। अब कितनी धारा नाप सकता है, 10 एम्पियर। बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? 5 सवाल हो गए आज के। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट करके पहले तो ये ज़रूर बताना गुरुजी क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना ही करना है। रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आपका जो सवाल है वो कमेंट करो, ताकि कल जो क्लास आएगी उसमें आपके सवाल भी आ जाएं। सबसे पहले आप वाले ही रखूँगा ऊपर ही ऊपर। तो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।